क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर शार्ट टाइप के लिखाने जा रहे हैं। इसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ग्रीष्म ऋतु का सुंदर घोड़ा। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यह आर्मेनियन फैमिली से रिलेटेड स्टोरी है। इसमें अरम और मुराद इसके प्रमुख रोल निभाने वाले हैं। गार्गोलियन फैमिली अपने ट्रुथ और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन है, हु विजिटेड अरम्स हाउस दैट आफ्टरनून आफ्टर अरम रोड द हॉर्स। अरम के घुड़सवारी पर जाने के बाद अरम के घर पर उस दिन दोपहर को कौन आया था? अ फार्मर नेम, एक किसान आया था जिसका नाम था साथियों अ फार्मर नेम जॉन बायरो। A farmer named John Byro visited Aram's house that afternoon. After Aram. After Aram rode the horse. क्या हुआ? अ फार्मर, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था, विजिटेड अरम्स हाउस, अरम के घर घूमने आया। दैट आफ्टरनून, दोपहर के बाद। आफ्टर अरम रोड द हॉर्स, आफ्टर अरम रोड द हॉर्स, अरम की घुड़सवारी करने के बाद। He went there. वो काहे के लिए गया था? He went there. Complain. He went there to complain. शिकायत करने के लिए। He went there to complain about his stolen stolen white horse. About his stolen white horse, which was stolen which was stolen
लास्ट मंथ। It was stolen last month। जिसे पिछले माह चुरा लिया गया था, उसकी शिकायत करने के लिए अरम फेल्ड, अरम ने महसूस किया, अरम फेल्ड that it was the same horse ये वही घोड़ा है सेम हॉर्स which they hid in the which they hid in the barn, which they जिसे उसने अपने खेत के जहाँ पे अनाज का भंडार था, खेत में वहाँ पे छिपाया था। बाड़े में soon he ran to Murad, soon he ran to Murad, शीघ्र ही दौड़कर वह मुराद के पास गया। To narrate the whole story, to narrate means वर्णन करना, to narrate the whole story, और उस पूरी कहानी को मुराद से बताया। Soon he ran to Murad to narrate the whole story, to him, whole story to him। एक्चुअली में रियलिटी क्या है कि घोड़े को अरम नहीं बल्कि मुराद ने चुराया था, लेकिन जो घोड़े का मालिक था वो मुराद के घर न जाकर के अरम के घर गया था शिकायत करने के लिए। अरम ने फील किया कि मैं तो अपराधी नहीं हूं, आई एम नॉट गिल्टी, और जाकर के पूरी कहानी का सार जो है तो मुराद के पास जाके बताता है कि भाई जिस घोड़े को आपने चुरा के लाया है उस घोड़े का जो मालिक है किसान जान बायरो, वो मेरे घर आया था उलाहना देने, और जाकर के उसे मुराद के पास ले जाता है। The whole story to him।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, हु सेड दिस सेंटेंस एंड व्हाई। कहता एक शंकालु व्यक्ति, जो शंकास्पद व्यक्ति होता है, अपने हृदय की अपेक्षा आंख पर विश्वास करता है। यह वाक्य किसने कहा था और क्यों? A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, who said this sentence? Who said this sentence and why? कहता एक संकाल व्यक्ति अपने हृदय से ज्यादा कहीं आंख पे विश्वास करता है। देखने पर यह कथन किसने और क्यों कहा? The farmer John Barrow किसान जॉन बायरो ने, द फार्मर जॉन बायरो said this sentence to the voyage when he saw the white horse, when he saw the white horse with them, जब वह सफेद घोड़े को उनके पास देखता है तब उसने ऐसा कथन कहा था उन लड़कों से। जब वो सफेद घोड़ा उन बालकों के पास था। He was surprised to see, देख करके उसे बड़ा आश्चर्य लगा। He was surprised to see, देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था। He was surprised to see
The white horse. He was surprised to see the white horse. Because it was the similar to the missing, because it was the two similar, because it was the similar to the missing. It was the similar to the missing one. तथा it was the similar to the missing one, क्योंकि वह उस घोड़े के समान ही था. But in his heart, लेकिन उसके हृदय में, but in his heart, he couldn't doubt the honesty of the boys. लेकिन उसे के हृदय में उन लड़कों के प्रति संदेह नहीं था, क्योंकि उसका विश्वास उस कबीले के प्रति था. Because honesty of the boys, because of his faith, because of his faith, on their tribe, क्योंकि उसका विश्वास उस कबीलों की जाति पर था. Since he was not suspicious, about the voyage, stealing his horse. इसलिए वह उन लड़कों पर
शंका नहीं जता रहा था। सस्पिशियस अबाउट द बॉय स्टीलिंग द हॉर्स, मतलब उसे उन लड़कों के प्रति घोड़े चुराने की शंका नहीं थी, क्योंकि उसको उसके कबीलों पर, उस जनजाति पे पूरा पूरा भरोसा था। He did not believe his eyes. He did not believe his eyes. उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। He did not believe his eyes, and so he said, the sentence. और इसलिए उसने ऐसे वाक्य बोले थे, a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक संकालु व्यक्ति को अपनी आंखों पर हृदय से ज्यादा विश्वास होता है। उसने ऐसा क्यों? इसने और ऐसा क्यों कहा? तो जानबाजो किसान था साथियों, उसने सब ऐसे स्टेटमेंट बोले थे उन लड़कों के लिए। When he saw the white horse with them, जब उसने अपने घोड़े को उनके बीच पाया तो he was surprised, तो बहुत आश्चर्य में डूबा to see the white horse because it was the similar to the missing one, क्योंकि वह घोड़ा उसी के समान था, उसी के जैसा। But in his heart, लेकिन उसके हृदय में he couldn't doubt the honesty of the boys, लेकिन उसके हृदय में उन लड़कों के विश्वास के प्रति जरा भी संदेह पैदा नहीं हो रहा था, जरा भी संदेह नहीं था। Because of his faith on their pride, उसे उस कबीलों की जनजाति में पूरा पूरा फेथ था, विश्वास था। Since क्योंकि he was not suspicious about the boy stealing his horse, क्योंकि उसे उन लड़कों के प्रति घोड़े चुराने की शंका नहीं हो रही, पैदा हो रही थी। He did not believe his eyes, and so he said the sentence. उसने अपनी आंख पे विश्वास नहीं किया। रियलिटी में उसने वहां उनके लान में, उनके बाट में उस घोड़े को देखा था, लेकिन फिर भी पूरा पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि गार्गोलियन फैमिली के जो एक पर्सन है, जो ट्राइब पर्सन, ये अपनी पूरे विश्व में अपने विश्वास और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और मैं नहीं मानता कि ये लड़के अपनी परंपरा को भूल जाएंगे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को दांव में लगा देंगे। जरा से ऐसी इस प्रकार की चिंता उसके मन में बिल्कुल नहीं सता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन बताएंगे। इसे आप अपने एयर कॉपी पे नोट करिए, अपने साथियों से शेयर करिए और
बिल्कुल तय कर लें, इसको नोट करना है, थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।